हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग भी मज़े में हैं। ये व्लॉग मैंने शुरू किया है। मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था आपको कि मेरी मदर लॉ नहीं रही, तो उसके बाद से फिर घर में तो इतना सारा काम था। और सब चीज़ें तो मतलब हम लोग बीच में एक आध बार आए भी थे, तो मतलब कर ली गई थी। लेकिन पूजा वाले कमरे की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि 15 दिन तो आपको छूना ही नहीं रहता है। तो और इस समय बीच में 2-3 बार आंधी तूफ़ान भी आए, तो पूरा घर जैसे पूरा फैला हुआ था। और पूजा वाले घर को तो मतलब छूना भी नहीं था। तो इतनी ज़्यादा धूल गंदगी। और ऊपर की तरफ इसमें विंडो है, एक तरफ ऊपर रोशनदान, तो उसमें भी हम लोगों ने पेपर लगा रखा है। वो भी नीचे की तरफ से टेप ने छोड़ दिया था, तो खुल गया वो। तो खूब धूल इसमें जमी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की घर की सफाई की। सबसे पहले मैंने पूजा का कमरा साफ़ करना शुरू किया। तो आज मैंने व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया है। ये जो पुरानी चुनरियाँ होती हैं ना, चढ़ाते हैं देवी जी को, और तो बस तो ये बहुत ढेर सारी मेरे पास इकट्ठी हो गई। तो इनको फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, इसका क्या यूज़ करें। तो मैंने उन सबको काट वाट के, और पीछे इसके मैंने ब्लाउज़ पीस था रेड कलर का, मतलब वो नया कपड़ा था, उसको मैंने पीछे अस्तर की तरह लगा दिया। तो इस तरह से ये बिछाने के काम आ गया। तो मैंने ये बनाया था, ये हाथ से ही मैंने बनाया है। और फिर सारी अलमारी और ये सब खूब रगड़ रगड़ के साफ़ की। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें उन्होंने वॉल पे ऑयल पेंट करा रखा है, तो उसकी वजह से ना सफाई, मतलब कहीं अगर दाग लगा भी है हाथ का और कुछ भी स्पॉट, वो बहुत इजीली यहाँ पे साफ़ हो जा रहा था। बस थोड़ा सा पानी से रगड़ना पड़ रहा था। और मैंने सोल्यूशन बना के रखा है विनेगर और सोडा और ये सर्फ का। तो ये जो है बहुत अच्छे से इसको स्प्रे कर देने से सारा जो चिकनाई थी वो खूब अच्छे से निकल जा रहा था। तो ये साफ़ किया। फिर ये जो मैंने कपड़ा एक दिन पहले बनाया था, इसको हाथ से ही सिला था, तो बिछाने के लिए मैंने ये यूज़ किया। वैसे मेरे पास एक आध और है, मैंने ख़रीदे हैं, लेकिन ये मैंने बनाया था कि ये भी यूज़ हो जाए। काफ़ी रखे हुए हैं मेरे पास चुनरियाँ। फिर सारे भगवान जी को पोंछ के और मैंने सब अच्छे से लगाया। आप लोग भगवान जी के जो कपड़े होते हैं, जैसे कान्हा जी हैं, और तो मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है, और जो इनकी माला वगैरह होती है, मुकुट है, इन सब का आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। मेरे पास तो बहुत सारे इकट्ठे, और मैं कभी उनके कपड़े हों, कोई भी चढ़ाई हुई चीज़, माला है, कुछ भी है, मैं उसको बाहर नहीं फेंकती। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे क्या करते हैं। तो मैंने तो रखा हुआ है, मैं उनका कुछ ना कुछ कहीं DIY में या कुछ ऐसे भी यूज़ कर लूँगी, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और मैंने दिखाया था पहले कि मेरे पास एक घड़ा भी रखा हुआ था। ये लास्ट ईयर इसमें हम लोग पानी पीते थे। बहुत ज़्यादा दिन यूज़ नहीं हुआ था, फिर भी 1-2 महीना यूज़ हुआ था ये। और इसका नल मैंने खोल दिया था। हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए लखनऊ से यहाँ पे प्रयागराज में, तो हमने इसका नल निकाल दिया था। नल इसी के अंदर रखा हुआ है, तो वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो अब इधर रखने की जगह भी नहीं है। और ये कलश मेरा करवा चौथ का है, तो इसकी भी लेस वेस सब निकल गई थी, तो इस पे ऑयल पेंट हुआ था। तो इसको तो मैं एज़ इट इज़ रखूँगी। और ये एक मेरे पास छोटा सा घड़ा था, पुराना कलश। फिर ये सब करते करते शाम हो गई। शाम को हस्बैंड आए थे सब्ज़ी लेके, तो सहजन की सब्ज़ी बननी थी, तो वही मैं छील रही थी। और इसको घड़ों को मुझे बनाते साफ़ करके मैंने फिर जो उन पे पेंट, मतलब पहले से डिज़ाइन बनी हुई थी, उसी पे मैंने पेंट कर दिया था, और कुछ मिरर वगैरह और लेस वगैरह चिपका दी थी। तो इसको करने में मुझे 2 दिन लगे थे। तो इसके बाद फिर ये सब्जी वब्जी छील के, इसको भी छीलने में समय लगता है। फिर मैंने खाना वाना बनाया। फिर रात में तो देर हो गई थी, फिर कुछ नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे रिद्धिमा को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, रिमझिम को, तो उसको ले गए थे डॉक्टर को दिखाने। वैसे तो कई होम्योपैथिक दवाई पहले से लेके दी हुई थी, लेकिन उससे कुछ खास असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी है। तो ये हो रहा था कि एग्ज़ाम तो ये कायदे से दे लें, तो इसलिए इनको डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। और फिर वहाँ से दिखाने के बाद फिर इनको घर छोड़ा, और फिर हम लोग निकले थे
हम लोग कई सारे काम थे, घी लेना था तो, और फल फ्रूट भी सब ख़त्म हो गए थे तो वो भी लिया, और कुछ किचन का सामान लेना था तो वो सब भी ख़रीदा। तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी सब एक एक कोने पे थी। घी कहीं था, किचन का सामान जो लेना था वो कहीं और था, फल फ्रूट कहीं और से लिया। तो ऐसे हम लोग को 4 चीज़ें 4 कोनों में थी। तो करते कराते हम लोग को 3 बजा, और रिद्धि को बोल दिया था दाल चावल भिगोने के लिए, तो उसने भिगो के रखा था। चढ़ा देती है, मतलब दाल चावल बनाने आता है उसको, और सब्ज़ी रखी हुई थी तो हम लोगों ने वही खाया। फिर खाना हम लोग को 3 बज गया था। और फिर इस हफ्ते मेरा कोई व्लॉग नहीं जा पाया। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग की थी, शूट किया था, लेकिन अब ये इसको दिखाया, फिर दूसरे दिन ही मेरे दांत में प्रॉब्लम हो रही थी कई दिन से, रात को सोने के बाद पेन होता था, तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसकी वजह से उसमें उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया क्लीनिंग का, और उसका इन्फेक्शन हो गया था उसमें उन्हें, तो उसमें समय लग गया। तो हर ऑल्टरनेट डेज़ उसमें वो डॉक्टर बुला रहे थे, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से रिकॉर्डिंग तो मेरे पास थी, लेकिन मैं डाल नहीं पाई वीडियो, तो इसलिए व्लॉग मेरा थोड़ा लेट जा रहा है। फिर नेक्स्ट डे मैंने जो है ये दोनों बॉक्सेस मैंने बनाए, और ये जो मेरे पास घड़े रखे थे, इन घड़ों पे मैंने जो भी इस पे डिज़ाइन बनी थी बस उस पे ही पेंट कर दिया, और कुछ मिरर लगा दिए, और इस पे मैंने एक्रेलिक पेंट ही किया है। और मेरे पास लेस और गोटा वगैरह जो रखा हुआ था उसी से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, क्योंकि ये घड़ा यहीं रखा रहता है किचन में ही, पूजा वाले रूम में ही। तो मैंने इसको रख दिया कि कम से कम देखने में अच्छा लगे। और इसके अंदर मैंने जो ये लोग शनिवार को रिमझिम और उनके पापा जाते हैं दिया रखने, तो वो दिए मैंने इसमें रख दिए हैं। जो ज़्यादा दिए थे वो नीचे वाले में रखे हैं, कुछ दिए ऊपर बड़े वाले में रख दिए, तो वो उनकी भी स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो ये घड़ा रखा हुआ है, तो ये तीनों घड़े पहले इधर उधर थे, 3 चीज़ें 3 जगहों पे, तो मैंने इनको अरेंज कर दिया। और ये 2 बॉक्स बनाए, 2 बॉक्स ये पहले से भी थे, इस पे इनको मैंने कवर इस पे पेपर लगा दिया, उससे वो सुंदर भी लग रहा है। एक में मैंने सारा पूजा का सामान रखा है, ऊपर विंडो है उसको भी हम लोगों ने टेप लगा के अच्छे से फिक्स कर दिया। और इन दोनों बॉक्सेस में एक में पूजा का सामान है और एक में बुक्स वगैरह है। तो इस तरह करके, और ये अब बहुत सुंदर लग रहा है और ऑर्गेनाइज हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है पूजा का कमरा। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, और समय अपने रफ्तार से चलता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, पर समय अपने रफ्तार से चलता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो मुझे भी लाइफ में ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि 1 महीना पहले माताजी को गए 1 महीना हो गया है, और उसके पहले कैसी स्थिति थी जब उनको एडमिट कराया था, तब लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा आगे। और आज सब अपने अपने संसार में बिज़ी हो गए हैं, और धीरे धीरे सबके जीवन ने रफ्तार पकड़ लिए, फिर गाड़ी चलने लगी है। नेक्स्ट डे सुबह ही हम लोग खाना वाना खा के निकल गए थे, और लंच के बाद हम लोगों ने, डॉक्टर ने बुलाया था, तो मेरी क्लीनिंग हुई है। और इतना पेन था, और इस समय तो मेरा मुंह बिल्कुल सुन्न था, मतलब आधा ओंठ तक, लिप्स मेरा नीचे वाला पूरा बिल्कुल सुन्न था, ऐसा लग रहा था फूल गया है बिल्कुल। तो कुछ इसमें दर्द इस समय तो नहीं पता लग रहा था। फिर 2-3 घंटे के बाद जब लोकल एनेस्थीसिया उन्होंने दिया था, अंदर उन्होंने गाल में 2 इंजेक्शन लगाए थे, तो जब उसका असर ख़त्म हुआ 2-3 घंटे बाद, तो फिर बहुत पेन था उस दिन। 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, इस चक्कर में मैंने कोई वीडियो एडिट नहीं किया था। तो उसके बाद हस्बैंड ले गए थे गंगा जी के किनारे कि देख लो पहले कुंभ में कैसा माहौल था, कैसा था, पूरा गुलजार था, और इस समय कैसा वीरान हुआ पड़ा है। अब देख के इतना दुख लगता है, और लगता ही नहीं कि ये भी समय था। और इस समय वैसे लोग आ रहे थे काफ़ी, अभी भी लोग आ ही रहे हैं नहाने के लिए। और संगम में वो दूर उधर वो संगम नोज़ है, वहाँ पे अभी भी लोग नहा रहे हैं। और गंगा जी में बहुत ढेर सारी नाव बाहर से भी आई थी, सब खड़ी हुई थी। और पूरा ये सब तो यहीं पे हम लोगों ने शिवरात्रि का स्नान यहीं पे किया था। उस समय कितनी भीड़ थी और आज कैसा हो गया।
यहाँ देखिए समय की कितना बलवान होता है, जो कहते हैं ना कि देखिए एक समय था अभी, और उस घाट जो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कितना वीरान हो गया, और जिधर हम लोग खड़े हैं करोड़ों लोगों ने यहाँ पे स्नान किया है, और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। लेकिन कैसा मतलब वो समय था कि यहाँ पे आपको एक नाव खड़ी हुई नहीं दिखती थी, और दोनों तरफ लोग, चाहे सुबह जाइए, दोपहर जाइए, शाम में जाइए, कभी भी लोग नहाते रहते थे। आज एकदम वीरान हो गया है। और ये हम लोग इधर से लौट रहे थे, रास्ते में यहाँ पे टेंट वगैरह लगे थे, सारे कैंप थे, और सब खाली हो गया है। और ये टावर वगैरह जो लगे हैं ये भी निकल रहे हैं, ये पांटून पुल वगैरह जो हैं ये सब भी सब निकल रहे हैं। और रास्ते में हम लोगों को नागवास की मंदिर भी मिला, तो हम लोग अंदर नहीं गए थे, शाम भी हो गई थी, 5 साढ़े 5 हो रहा था, तो रास्ते में ये मंदिर भी पड़ा। बचपन में मैं गई हूँ कई बार, हर भाषा में और लिखा बहुत है। सुंदर मंदिर है ये भी। यहाँ पे ये अब की बार बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया कि हर मंदिर पे, हर जगह पे कई सारी मतलब भाषाओं में उसके बारे में लिखा हुआ है। और फिर ये हम लोग रात में, हम लोग के आंधी तूफ़ान इतना भयंकर आया, और सामने पता नहीं ये कौन सा पेड़ है, उसका ये बीज है उसमें रुई जैसा, वो उड़ उड़ के, हम लोग की रोड अभी कुछ दिन पहले बनी है ना, तो उस पर इतना सुंदर लग रहा था, ये गोल्डन गोल्डन कलर का और काली काली रोड। आज रिमझिम का पेपर भी है, तो मैंने ये अरहर की दाल लंच के लिए भिगो के रखी थी, और इसका मैं बनाऊंगी दलफरा। इसको दाली का दुल्हा भी कहा जाता है, इधर यूपी बिहार में बहुत फेमस है, लगभग सभी घरों में ये बनती है। तो गर्मियों में वैसे ही ज़्यादा बनती है, हम लोग तो जाड़ों में भी बनाते हैं टमाटर वमाटर डाल के। और वैसे जब आम मिलने लगता है तो ये डिश बनाई जाती है, और बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी हेल्दी डिश है ये। तो आज वही बनाना था। रिमझिम ने कहा कि चावल दाल खा के जाओ, तो एग्ज़ाम क्योंकि 2:30 बजे से होता है, तो नींद आने लगती है, तो कुछ हल्का फुल्का। तो आज ये सोचा था, खिचड़ी उसे पसंद नहीं है, मुझे भी जैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है खिचड़ी, तो दलफरा ही सोचा था, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था दलफरा। तो हमारे यहाँ आज वैसे लाइट भी जा रही थी, इसीलिए बीच बीच में ना बहुत अच्छे से मैं पूरी रेसिपी कायदे से शेयर नहीं कर पाई हूँ, और जितना हो सका है मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। तो टमाटर मैंने 4-5 छोटे छोटे टमाटर थे, और इस समय टमाटर मीठे आ रहे हैं, बहुत खट्टे नहीं आ रहे हैं। इसमें खटास के लिए वैसे कच्चा आम डाला जाता है, तो मैंने 3-4 टमाटर ले लिए थे, और उसमें हरी मिर्च डाल ली थी, और दाल को और पहले भिगो के रखा था, उसको हल्दी नमक हींग डाल के चढ़ा दिया था, वो पक गई थी। फिर ये टमाटर और हरी मिर्च मैंने ये भी डाल दिया था, और टमाटरों का इस समय छिलके थोड़े मोटे आ रहे हैं, तो मैंने हाफ़ में मतलब निकालने की कोशिश की थी, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया उसको। हाफ़ करके डाला था ना, तो आराम से बाद में दाल में से छिलका निकल गया था। फिर ये आटा लगा के रखा था, और इसकी छोटी छोटी लोई बना के आप, बहुत से लोग बहुत बड़ा बड़ा भी, थोड़ा और बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, जितना जैसे रोटी की लोई होती है ना, तो उतना बड़ा बड़ा भी मोटा मोटा बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे सिंपल ही रोटी की तरह छोटी छोटी पूड़ी की तरह बेल के डालते हैं। और वैसे ये ज़्यादातर हमने जो खाया है बचपन से, तो वो इस तरह से फूल बनाते हैं इसका हाथ से, और इसको बना के रख दिया जाता है, और दाल में थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल के फिर, और उसमें बस ये दल टिक्कियाँ ये उसमें डाल दी जाती हैं। और 2 सीटी मैंने लगाई थी, 2 सीटी में आराम से हो जाता है, बस आटा ही पकना रहता है, दाल तो पकी हुई रहती है। और ये बहुत टेस्टी बना था, और गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा है, और आप भी इसको बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है ये। अगर आप लहसुन खाते हैं तो जब दाल पकाते हैं तो उसमें भी कूट के लहसुन डाल सकते हैं, या फिर जब छौंक लगाते हैं ये जीरे का, और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। हल्दी वैसे दाल में भी डाल चुके थे, तो इस समय भी डाल सकते हैं। और इस समय आप चाहें तो लहसुन काट के, और इस समय हींग जीरे का तड़का और लाल मिर्च डाली थी मैंने, और मिर्च आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस समय आप लहसुन डाल के, काट के लहसुन, और उससे छौंकेंगे तो उससे भी लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, आप ये छौंकने में मैंने ज़्यादा डाल दिया था, और बाद में भी आप डाल के खाएंगे तो घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है।
तो घी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, हम लोगों के लिए इतना ठीक था। वो बहुत अच्छा बना था ये, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी मेरा वीडियो यहाँ तक जिन्होंने देखा है, जो लोग देख रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप इस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा नहीं भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट करने से मुझे भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने लंच सर्व किया और मैंने और रिद्धि ने दोनों ने मिलके फिर लंच किया। लंच बहुत टेस्टी बना था। और फिर उसके बाद रिद्धि को जाना था एग्ज़ाम देने भी, तो 1:30 बजे तक वो भी निकल जाती है। तो फिर हम लोगों ने लंच किया। और वीडियो आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।